नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल वास्तु विज्ञान हिंदी पर। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, वो एक चीज़ अक्सर हम सबके घर में होती है, लेकिन दोस्तों ज्ञान के अभाव में हम उसका रख रखाव ठीक से नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमें वो चीज़ फ़ायदा करने की बजाय उल्टा नुकसान पहुंचाती है। हमारी आमदनी बढ़ाने की बजाय हमें कंगाली के रास्ते पर ले जाती है। तो दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से सुनिए और लास्ट तक देखिए, ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी को मिस ना कर दें। तो चलिए अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है कूड़ादान। कूड़ादान यानी कि डस्टबिन, जो हम सभी के घरों में पाया जाता है। लेकिन प्यारे दोस्तों, ज्ञान के अभाव के कारण हमें कूड़ादान के वास्तु नियम नहीं पता होते। जानकारी ना होने की वजह से हम कूड़ादान को गलत दिशा में रख देते हैं, जिसकी वजह से हमारी आमदनी बढ़ने की बजाय उल्टा घटनी शुरू हो जाती है। आपके घर के बच्चे, उनके पढ़ाई और उनके करियर पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए दोस्तों, कूड़ादान के वास्तु नियम हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ एक कूड़ादान आपका जीवन बदलने की ताकत रखता है। तो दोस्तों चलिए अपने आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपको कूड़ादान किन दिशाओं में भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। नंबर 1, उत्तर दिशा। दोस्तों, ये हम सभी जानते हैं कि उत्तर दिशा कुबेर जी की दिशा होती है और कुबेर जी धन, सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य के देवता होते हैं। अगर आप उनकी दिशा में कचरे का कूड़ादान रख देंगे तो वो आपसे रुष्ट हो जाते हैं और आपकी धन संपदा बढ़ने की बजाय उल्टा घटने लगती है। यानी कि आपकी आमदनी अठन्नी हो जाती है और आपके खर्चे रुपया हो जाते हैं। इसलिए आपको कभी भूलकर भी उत्तर दिशा में कूड़ादान नहीं रखना चाहिए। उत्तर दिशा में रखा हुआ कूड़ादान बच्चों के करियर पर भी, उनकी पढ़ाई पर भी बहुत बुरा प्रभाव डालता है। जिन घरों में कूड़ादान उत्तर दिशा में रखा जाता है, उस घर के बच्चे कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन में बहुत मुश्किलों से ही कुछ हासिल कर पाते हैं और अक्सर वो हताश और परेशान हो जाते हैं। इसलिए आप भूल से भी उत्तर दिशा में अपने कूड़ेदान को ना रखें। साथ ही दोस्तों, जो लोग नौकरी पेशा लोग हैं, नौकरी करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, जिनका खुद का व्यवसाय है, ऐसे लोगों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ता है। और जो नौकरी पेशा लोग हैं, वो अगर कोई नई नौकरी की तलाश में हैं तो उन्हें बहुत ही रेयर केस में कोई अच्छी नई नौकरी मिल पाती है। साथ ही दोस्तों, उत्तर दिशा में रखा हुआ कूड़ादान घर में वास्तु दोष उत्पन्न करता है और इसकी वजह से आपके घर में नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जब तक आपके घर में पॉजिटिविटी नहीं होगी, पॉजिटिव एनर्जी नहीं होगी, तब तक आप चाह कर भी अपने जीवन में उन्नति और प्रगति नहीं कर सकते। जिन घरों में कूड़ादान उत्तर दिशा में रखा जाता है, ऐसे घरों में गलत तरीके से कमाया हुआ धन आता है और वो धन उनके नाश का कारण बनता है। दूसरी बात, पूर्व दिशा। दोस्तों, पूर्व दिशा भगवान सूर्य की दिशा होती है और भगवान सूर्य हमारे जीवन में प्रकाश भरते हैं। इसलिए दोस्तों, पूर्व दिशा प्रगति, उन्नति, प्रोग्रेस की दिशा होती है और अगर आप इस दिशा में अपने घर का डस्टबिन यानी कि कूड़ादान रखते हैं तो इससे भी आपको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और आपके बने बनाए काम भी बिगड़ने लगते हैं। आपको छोटे से काम में सफलता पाने के लिए हजारों कोशिशें करनी पड़ती हैं और कई प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, पूर्व दिशा में भी आपको डस्टबिन भूल से भी कभी नहीं रखना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों उत्तर पूर्व दिशा की।
दोस्तों, उत्तर पूर्व दिशा देवताओं की दिशा होती है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है इस दिशा में देवताओं का वास होता है। इसलिए आपको उत्तर पूर्व दिशा में उत्तर पूर्व के कोने में भी कभी भूलकर डस्टबिन नहीं रखना चाहिए। जिस घर में उत्तर पूर्व की दिशा में डस्टबिन रखा जाता है, उस घर के सदस्य मानसिक रूप से हमेशा परेशान रहते हैं। साथ ही उनका मन भी बहुत अशांत रहता है और वो हमेशा उदास और परेशान रहते हैं। इसलिए दोस्तों, उत्तर पूर्व दिशा में भी कभी आपको भूलकर भी डस्टबिन नहीं रखना चाहिए। जो लोग इस दिशा में डस्टबिन रखते हैं, उनकी पूजा पाठ का फल उन्हें कभी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वो जब देवताओं की दिशा में कचरा का डब्बा रख रहे हैं, तो वो कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उन्हें उनकी पूजा का कोई फल मिलेगा। इसलिए आप भी ये गलती ना करें। उत्तर पूर्व दिशा भी कूड़ादान रखने के लिए बहुत ही अशुभ मानी जाती है। चौथी बात, दोस्तों अब बात करते हैं घर के मुख्य द्वार की, यानी कि मेन गेट की। कुछ लोगों का डस्टबिन उनके घर के मेन गेट के पास रखा होता है, उनके घर के मुख्य द्वार के पास रखा होता है। दोस्तों, शास्त्रों में मेन गेट के पास यानी कि मुख्य द्वार के पास कूड़ादान रखना वर्जित बताया गया है, क्योंकि दोस्तों आपके घर में सुख और दुख आपके घर के द्वार से यानी कि आपके घर के मुख्य द्वार से आते हैं। इसलिए आपके घर का मुख्य द्वार हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। उसके आसपास किसी भी प्रकार का कोई कचरा गंदगी नहीं होनी चाहिए। ऐसे में दोस्तों, अगर आप अपने घर में झाड़ू लगा के वो कचरा डस्टबिन में भर के अपने घर के मेन गेट पे ही रख देते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने अपने पूरे घर की गंदगी को अपने घर के मुख्य द्वार पे रख दिया है और अब आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि आए, ऐश्वर्य आए। तो ऐसा नहीं होगा। उसके लिए आपको अपने मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखना होगा। साथ ही अगर आपने वहाँ पे डस्टबिन रख रखा है तो उसे फौरन हटा दीजिए। पांचवी बात, रसोई घर। दोस्तों, रसोई घर हम सभी के घरों का एक मुख्य भाग होता है। हमारे घर के पूजा घर के बाद रसोई घर को दूसरा मंदिर कहा गया है, दूसरा पूजा घर कहा गया है, क्योंकि दोस्तों हमारे रसोई में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है, यानी कि एक देवी हमारी रसोई में विराजमान रहती हैं। और दोस्तों जरा सोचिए, आप माँ अन्नपूर्णा के लिए यानी कि उन देवी के लिए एक कचरे से भरा हुआ कूड़ादान डस्टबिन रखते हैं। ऐसे में दोस्तों भगवान भी सोचते हैं कि जो इंसान हमारे स्वागत में कचरे का डब्बा रख रहा है और फिर ऊपर से हमसे सुख समृद्धि की विनती कर रहा है, हमारा अपमान कर रहा है एक तरफ, और एक तरफ हमसे उम्मीद रखता है कि हम उसको जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचाएं, तो वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। वो आपसे हमेशा रुष्ट ही रहेंगे, क्योंकि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, दूसरी आप गलती कर दे रहे हैं। इसलिए दोस्तों आप इस जानकारी को ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में उतारिए। आपको अपने जीवन में बहुत बदलाव महसूस होगा इस वीडियो को सुनने के बाद। इसलिए दोस्तों रसोई घर में भी कूड़ादान रखना बहुत ही अशुभ होता है और शास्त्रों में साफ साफ मनाही है। दोस्तों अब बात करते हैं बेडरूम की। कुछ लोग अपने बेडरूम में भी एक डस्टबिन रखते हैं। दोस्तों हमारा बेडरूम हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है और आपके बेडरूम का जो वातावरण है वो आपकी नींद को भी बहुत प्रभावित करता है। अगर आपके बेडरूम में बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है तो आप कभी भी एक अच्छी नींद नहीं सो पाएंगे और आपको बुरे बुरे सपने आएंगे। साथ ही आपको हमेशा तनाव महसूस होगा, मानसिक रूप से आपको हमेशा थकावट रहेगी। इसलिए दोस्तों ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपके बेडरूम में किसी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी ना हो। इसके लिए दोस्तों आपको अपने बेडरूम में कूड़ादान नहीं रखना है, क्योंकि दोस्तों कूड़ादान में क्या होता है, कचरा होता है और कचरे में कोई पॉजिटिव एनर्जी नहीं होती, उसमें नेगेटिव एनर्जी होती है, क्योंकि वो एक प्रकार की गंदगी है और गंदगी में कोई खुशबू नहीं, बदबू आती है। इसलिए आपको अपने बेडरूम में डस्टबिन नहीं रखना चाहिए। अगर आप अपने बेडरूम में डस्टबिन रखते हैं तो उसे फ़ौरन हटा दीजिए। साथ ही दोस्तों बेडरूम में डस्टबिन रखने से आपको कई प्रकार के मानसिक रोग हो सकते हैं। दोस्तों चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने जाना कि हमें किस दिशा में डस्टबिन यानी कि कूड़ादान नहीं रखना चाहिए। अब बात करते हैं तो डस्टबिन हमें अपने घर में
कहाँ रखना चाहिए, यानी कि कूड़ादान रखने की सही दिशा और जगह क्या है। दोस्तों, शास्त्रों में कूड़ादान रखने की 2 दिशाएं बताई गई हैं। पहली दिशा है उत्तर पश्चिम, यानी कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। इस दिशा में कूड़ादान रखना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। दोस्तों, शास्त्रों में उत्तर पश्चिम दिशा को कूड़ा विसर्जन के लिए शुभ माना गया है। उत्तर पश्चिम दिशा में दोस्तों आपको कूड़ा रखने से कोई नुकसान नहीं होगा और जो कूड़ादान की वजह से आपके घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो रहा था वो भी नहीं होगा। दूसरी दिशा है दोस्तों दक्षिण पश्चिम, यानी कि साउथ वेस्ट। ये दिशा भी शास्त्रों में कूड़ा विसर्जन के लिए अच्छी बताई गई है। दोस्तों, आप दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में भी अपना कूड़ादान रख सकते हैं, अपना डस्टबिन रख सकते हैं। आपको कोई नुकसान नहीं होगा, साथ ही आपकी जीवन में सौभाग्य बढ़ेगा और आपके प्रगति के नए नए मार्ग खुलेंगे। दोस्तों, अब हमने ये भी जान लिया कि हमें किस दिशा में कूड़ादान रखना चाहिए। शास्त्रों में दोस्तों कूड़ेदान से जुड़े कुछ अहम नियम बताए गए हैं जिनका हम सभी को पालन करना चाहिए। दोस्तों, कूड़ेदान को सही दिशा में रख देने से आपको पूरा लाभ नहीं मिलता। पूरा लाभ पाने के लिए आपको वास्तु शास्त्र में बताए गए कूड़ेदान के नियमों का पालन भी करना पड़ता है। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं कूड़ेदान के वो वास्तु नियम। दोस्तों, सबसे पहला नियम है कि आपका कूड़ादान कभी खुला नहीं होना चाहिए। आप हमेशा ऐसा कूड़ादान खरीदें जिस पे कोई ढक्कन हो, उसमें कचरा भरने के बाद वो बंद हो जाता हो, आप उसे ढक सकते हो। आपको ऐसे ही कूड़ेदान का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा नियम, आपका कूड़ादान कभी भी गंदा नहीं होना चाहिए। उसमें से स्मेल, बदबू नहीं आनी चाहिए। आप समय समय पर अपने कूड़ेदान को साफ करते रहें। तीसरा नियम, दोस्तों आपको अपने कूड़ेदान को कभी भी घर से बाहर नहीं रखना चाहिए, हमेशा उसे घर के अंदर ही रखना चाहिए। चौथा नियम, आपको अपने कूड़ेदान में कचरा ज़्यादा दिनों तक नहीं रखना चाहिए। ये नहीं कि आपने हफ्ते भर का कचरा इकट्ठा कर लिया फिर उसे फेंकने जाएंगे, ऐसा ना करें। आप हो सके तो नियमित रूप से अपने डस्टबिन का कचरा उचित स्थान पर, जहां आपके एरिया में कॉलोनी में डाला जाता है कूड़ा, वहां डाल के आइए। और अगर आप नियमित रूप से नहीं डाल सकते हैं तो कम से कम 2 दिन में तो ज़रूर अपने कूड़ेदान को खाली कर दीजिए। इससे ज़्यादा दिनों तक आप अपने घर में कचरा भर के ना रखें। पांचवा नियम, दोस्तों आपका डस्टबिन, आपका कूड़ादान कभी भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर आपका डस्टबिन टूटा है और आप उसमें कचरा भरते हैं, उसमें से कचरा फैल जाता है, तो आप उसे फ़ौरन बदल दें। ऐसे कूड़ादान आपको कभी कोई शुभ फल नहीं दे सकता, बल्कि आपके लिए मुसीबतें पैदा करता है। इसलिए वास्तुशास्त्र में ऐसे कूड़ेदान को उचित नहीं माना गया है। तो दोस्तों, ये थी कूड़ेदान से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें जो हम सभी को पता होनी चाहिए, साथ ही हमें अपने जीवन में उनको अपनाना चाहिए। आप यकीन मानिए, जब आप इन नियमों को अपने जीवन में अपनाएंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपके जीवन में कितना बदलाव हुआ है और आप अपना जीवन आनंद के साथ जी पाएंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आज फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। माता रानी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। जय माँ विंध्यवासिनी।